बलूचिस्तान में भी सियासी तब्दीली दस्तक देने लगी। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। जाम कमाल सरदार रिंद जहूर बुलेदी ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। तहरीक अदम एतमाद पर 14 अरकान के दस्तखत। पीटीआई बलूचिस्तान के सदर यार मोहम्मद रिंद का मतलूबा अरकान की तादाद पूरी होने का दावा। कहा वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होगी। तमाम जमातों से मुशावरत के बाद नया वजीर आला बलूचिस्तान नामजद करेंगे। वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अगले 5 साल अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ही वजीर आला बलूचिस्तान होंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह का दावा। कहा करप्शन के इल्जामात ना लगाएं, सबूत लेकर आएं। जाम कमाल और दीगर अरकान का कहना था उन्हें शौक नहीं है कि एक हुकूमत जाए और दूसरी आए। बलूचिस्तान के हालात में बेहतरी नहीं देख रहे। सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े माफिया एक तरफ खड़े हो गए और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी कौम दूसरी तरफ खड़ी हो गई है। ये बड़े बड़े माफियाज जो एक करप्ट सिस्टम से लोगों का खून चूसते हैं, जब एक कौम बन के हम इनका मुकाबला करते हैं और इंशाअल्लाह इनको पूरी तरह शिकस्त। थ्री स्टूजर्स ने अमेरिका की साजिश में मिलकर हुकूमत गिराई। लोटों का बंदोबस्त करने जा रहा हूं। वज़ारत उस्मा को जूतों की नोक पर रखता हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का गुजरावाला जलसे से खिताब। पहले साजिश होती है, उसके बाद मुदाखलत होती है। जरदारी को पैसे की बीमारी है। जरदारी बहुत खुश है क्योंकि सारी गालियां शहबाज शरीफ और नून लीग को पड़ रही हैं। अब ये दोनों भाई सोच रहे हैं क्या करें। उनके आगे समंदर और पीछे इमरान खान खड़ा है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन भी पेश किया। बोले आपने लोटों को फारिग कर दिया है। हमने फैसला ये किया है कि कल अदालत आलिया में ये पिटीशन फाइल की जा रही है कि हमजा शहबाज जो हैं वो एक इलीगल तरीके से वजीर आला है और इनका को वारंटों की रिट जारी की जाए और हमजा शहबाज को अदालत आला से फारिग किया जाए। अब ये कल मैंने रिसर्च किया था कि हमजा शहबाज को इस फैसले के बाद खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ कल दरखास्त दायर करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन का पहला हिस्सा आईन के मुताबिक खत्म हो चुका। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हमजा शहबाज को खुद इस्तीफा देना चाहिए था। मुल्क की मईशत तबाह हो गई। ऐसा लग रहा है चंद घंटों में डाकुओं ने घर का सफाया कर दिया। मुल्क में फौरी इलेक्शन का भी मुतालबा। इमरान न्याजी और उसके हवारियों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। ये अनासर पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के जिम्मेदार हैं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की पीपल्स पार्टी वफ़द से गुफ्तगू। वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी हसन इकबाल बोले हाइब्रिड वॉर से मुल्क को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। इमरान खान की नाकामियों का बोझ अबूरी हुकूमत क्यों उठाए। आसिफ जरदारी ने इन्हें वहां मारा है जहां पानी भी ना मिले। हुकूमत के पास एक वोट की अक्सरियत है जो कायम नहीं रह सकती। शेख रशीद कहते हैं आज डॉलर 200 की सतह क्रॉस कर गया। मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। अगर मार्च से पहले इलेक्शन की तारीख न दी तो इनकलाब के लिए तैयार हो जाए। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की अबूरी जमानत में 6 जून तक तौसीह कर दी। डॉलर की बढ़ती कदर को ब्रेक लगाने के लिए शहबाज हुकूमत का पहला बड़ा इकदाम। तमाम गैर जरूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। जराये के मुताबिक फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लग्जरी अशिया की दरामद पर कीमती ज़र मुबादला खर्च नहीं होने देंगे।
डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गया। 2 रुपए 65 पैसे इजाफे के साथ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 198 रुपए 39 पैसे हो गई। मुआशी सूरत-ए-हाल पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फट पड़े। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, रजीम चेंज से कबल 6% शरह नमू के करीब थे। साजिशी टोले ने उनकी टीम के तमाम कामों को खत्म कर दिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन बोले, चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर जुबैर के इस्तीफे से मुतालिक मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। हक़ाइक़ को दबाया नहीं जा सकता। शहबाज गिल ने कहा कि सालदार GDP के फिगर्स में 2 नंबरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जो कौमें शोहदा को भूल जाती हैं वो मिट जाती हैं। पाकिस्तान इन शोहदा की वजह से महफूज है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शोहदा गाजियों के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे असल हीरोज ये शोहदा है। पाकिस्तान और IMF से कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात शुरू। दोहा में शुरू होने वाले मुज़ाकरात 25 मई तक जारी रहेंगे। मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुद्दत हिकमत अमली बनाई जाएगी। वज़ारत खजाना का ऐलानिया जारी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है, चैलेंजेस किसी भी तरह के हो, आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी। मोबाइल फोन, कारों समेत दरामदी अशिया पर ड्यूटीज की शरह में 100% तक इजाफे का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर आमद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा के अमरीकी हम मंसब एंटोनी ब्लिंकन से भी मुलाकात। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। वोकला के बगैर कोई तहरीक भी कामयाब नहीं होगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल भी वकील थे। मुल्तान जलसे में इस्लामाबाद मार्च की कॉल देंगे। इमरान खान का लाहौर में वोकला से खिताब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तंजीम इस्लामी के वफ़द की भी मुलाकात। सूद के खात्मे के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। मालूम नहीं बलूचिस्तान हुकूमत कौन चला रहा है। मुल्की हालात पर मिलकर फैसला करने की जरूरत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर बलोच न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का अफ्रीका रहा है, किसी ने बलूचिस्तान पर इन्वेस्टमेंट नहीं की। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, माजी में छांगा मांगा की हुकूमत देखी। एस्टैब्लिशमेंट सियासत में अपना रोल तय कर ले या छोड़ दे। गुलजार ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब हुकूमत कायम व दायम है, अवाम की खिदमत करेगी। हमजा शहबाज सूबे में रिफॉर्म्स लाएंगे। लीगी रहनुमा वेस लखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अता तारर बोले, कयास आराइयां की जा रही हैं कि पंजाब हुकूमत खत्म हो गई। वक्त से पहले खुशियां नहीं मनानी चाहिए। इमरान खान के तर्ज हुक्मरानी से पाकिस्तान को खतरात का सामना था। साबिक वजीर आजम ने IMF की खतरनाक तरीन शराइत तस्लीम की। विफाकी वजीर शाजिया मरी का तकरीब से खिताब। फैसल करीम कुंडी बोले, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो अमरीका के दौरे पर हैं। बहुत अरसे बाद अमरीका से ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। शरपसंद अनासर को अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कराची में दहशतगर्दी वाक़यात पर ब्रीफिंग दी। मिलकर दहशतगर्दी का क़िला कमाल करने पर इत्तफाक। इमरान न्याजी ने वज़राए खजाना की म्यूजिकल चेयर लगाकर मईशत तबाह की। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह के तनकीदी वार। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन बोले, हम इलेक्शन के लिए आज भी तैयार हैं, पहले इस्लाहात और फिर इंतखाबात होंगे।
इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के फाइनेंशियल एक्सपर्ट को अकाउंट्स की तफसीलात पेश करने की हिदायत कर दी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। अकबर एस बाबर ने कहा कि पीटीआई वाले अकाउंट्स की तफसीलात नहीं दे सके। इलेक्शन कमीशन को बताएं कि फंड्स कहां से आए। आर्टिकल 63 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी के लिए इलेक्शन कमीशन ने अदालत से रुजू कर लिया। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ फैसले से कबल इलेक्शन कमीशन के इजलास में जायजा लिया जाएगा। जराए के मुताबिक मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले से मदद ली जाएगी। हुकूमत ने मजदूर कार्ड के इजरा का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा हमारे पास 6.25 लाख वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं। मजदूर कार्ड बतौर एटीएम कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। सिंध में काम करने वाले हर मजदूर को ये सहूलत देंगे। कराची मुल्तान समेत मुल्क भर में महंगाई रोज बरोज बढ़ने लगी। कराची में टमाटर फिर सेंचुरी क्रॉस कर गया। मटर ट्रिपल सेंचुरी पर पहुंच गया। दीगर सब्जियां भी महंगी हो गई। गोश्त की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। शहरियों ने खरीदना कम कर दिया। कराची में दहशतगर्दी के पे दर पे वाकयात। आईजी सिंध मुश्ताक महर को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेट इक्स के कामरान फजल ने कायम मकाम आईजी पुलिस के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कामरान फजल 2 माह बाद रिटायर हो जाएंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराज शाह का कहना है दहशतगर्दी में बलोच खवातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। गिरफ्तार खातून ने माली मुआवनत का एतराफ किया। दुबई से पैसे भेजे जाते थे। खातून और साथी का 7 रोजा रिमांड ले लिया गया है। कराची की दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ। निकाह खां को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कारी गुलाम मुस्तफा ने दुआ ज़हरा का जाली निकाह पढ़ाया था। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दूसरे रोज भी पर्चा शुरू होने से 20 मिनट पहले सोशल मीडिया पर आ गया था। नवाब शाह, जैकब अब्बास, अक्खल, लाड़काना, खैरपुर समेत सिंध के दीगर शहरों में भी मैट्रिक के पर्चे वक्त से पहले ही आउट। लाहौर से स्कर्दू जाने वाली यूनिवर्सिटी की बस हजारा एक्सप्रेस वे पर उलट गई। हादसे में 27 तलबा और तालिबात समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। हुकूमत ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा को हटाने का फैसला कर लिया। लीगी रहनुमा राना मशहूद का कहना है रमीज राजा को आला किरदार का मुजाहरा करते हुए खुद मुस्ताफी होना चाहिए था। आइंदा चंद हफ्तों में नया चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाएगा।